अगर आप बहुत जल्दी फैट लॉस करना चाहते हैं और आपका एक स्पेसिफिक गोल है, जैसे कि आपको 7 दिनों के अंदर 7 किलो वजन कम करना है, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि 7 दिनों के अंदर आप 7 किलो वजन कैसे कम कर सकते हैं और कितने वेराइटी ऑफ कीटो डाइट्स हैं और कौन सा टाइप ऑफ कीटो डाइट सबसे बेस्ट है फैट लॉस करने के लिए या फिर वेट लॉस करने के लिए, और कौन कौन से फूड आप कीटो डाइट में ऐड कर पाएंगे और कौन कौन से फूड आपको कीटो डाइट में बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। अगर आप एक वेजिटेरियन हो तो स्पेशली आप कौन कौन से फूड खा सकते हैं और क्या कीटो डाइट का कोई साइड इफेक्ट है, क्या हर कोई कीटो डाइट फॉलो करके अच्छा रिजल्ट पा सकता है, तो ये सारा डिटेल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये जो कीटोजेनिक डाइट है या फिर जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं कीटो डाइट, ये एक वेरी लो कार्ब एंड हाई फैट डाइट है। इस डाइट में हम कार्बोहाइड्रेट को बहुत कम कर देते हैं और उसके बदले में हम ज़्यादा फैट लेते हैं, और कार्बोहाइड्रेट बहुत कम होने के वजह से हमारा बॉडी एक मेटाबॉलिक स्टेट में चला जाता है जिसे हम बोलते हैं कीटोसिस। और ये कीटोसिस क्या है ना, यहाँ पे हमारा बॉडी एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए कार्बोहाइड्रेट के बदले में फैट को यूज़ करता है, और ये इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो लीवर होता है ना, वो फैट को कन्वर्ट कर देता है कीटोन्स में, और कीटोन्स हमारे ब्रेन को एनर्जी प्रोवाइड करती है। कीटो डाइट 4 तरीके के होते हैं। पहला आता है भाई SKD मतलब स्टैंडर्ड कीटोजेनिक डाइट। सेकंड में आता है HKD मतलब हाई प्रोटीन कीटोजेनिक डाइट। तीसरा है भाई CKD साइक्लिकल कीटोजेनिक डाइट। जो फोर्थ या लास्ट कीटो डाइट है वो है भाई TKD मतलब टारगेटेड कीटोजेनिक डाइट। अगर आप एक बिगिनर हो या फिर इंटरमीडिएट हो और आपका मेन गोल है भाई ज़्यादा से ज़्यादा फैट लॉस करना और कम से कम मसल लॉस करना, तो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप HKD के साथ जाए, मतलब हाई प्रोटीन कीटोजेनिक डाइट ही आप फॉलो करें। ये नॉर्मल कीटो डाइट जैसा ही है, डिफरेंस सिर्फ इतना है कि आपको इसमें थोड़ा सा ज़्यादा प्रोटीन लेना है। इस डाइट में आपको टोटल कैलोरीज का 60% लेना है फैट से, 30% लेना है प्रोटीन से और 10% लेना है कार्बोहाइड्रेट से। और बहुत सारे स्टडीज़ में ये ऑलरेडी प्रूव्ड हो चुका है कि भाई कीटोजेनिक डाइट वेट लॉस करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव है और स्पेशली डायबिटिक लोगों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। एक स्टडी में एक ग्रुप को कीटो डाइट दिया गया और दूसरे ग्रुप को लो फैट डाइट दिया गया। रिजल्ट ये निकल के आया कि भाई जिस ग्रुप ने कीटो डाइट फॉलो किया था उनका 2 गुना से भी ज़्यादा वेट लॉस हुआ था। अब हम बात करेंगे भाई कीटो डाइट में हम कौन कौन से फूड ऐड कर सकते हैं और कौन कौन से फूड को हमें अवॉइड करना चाहिए। और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है अगर आप स्पेशली एक वेजिटेरियन हो, क्योंकि आप यहाँ पे एग, फिश, मीट ये सारी चीज़ें ऐड नहीं कर सकते, जो कि एक मेजर सोर्स होता है प्रोटीन एंड फैट के लिए और जिसमें ना के बराबर कार्बोहाइड्रेट होता है। और मैं भी एक वेजिटेरियन हूँ, तो चलिए आज ये वेजिटेरियन अब हम देखेंगे कौन कौन से फूड हम ऐड कर सकते हैं। वेजिटेबल्स में आप ले सकते हैं ब्रोकली, कैबेज, कुकुम्बर, ऑनियन, मशरूम, स्पिनैक, टमाटोज। हेल्दी फैट्स में आप ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल और देसी घी भी ले सकते हैं, लेकिन लिमिटेशन में। और नट्स में आप आलमंड ले सकते हैं, वालनट ले सकते हैं, कैश्यू नट ले सकते हैं, पिस्ता ले सकते हैं। सीड्स के अंदर आप चिया सीड, हेम्प सीड, फ्लैक्स सीड, पम्पकिन सीड ये सारे चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। नट या बटर्स में आप ले सकते हैं आलमंड बटर या फिर पीनट बटर। डायरी प्रोडक्ट्स में आप ले सकते हैं मिल्क, कर्ड, कॉटेज चीज़, पनीर, ये सारे चीज़ें आप ले सकते हैं। फ्रूट्स यहाँ पे आप सिर्फ बेरीज ले सकते हैं, लाइक स्ट्रॉबेरीज या फिर ब्लूबेरीज। अब ये जानना भी जरूरी है कि भाई हमें कौन कौन से फूड नहीं खाना है। वेजिटेबल में आपको पोटैटो, याम्स, बीट्स, कैरोट एंड स्वीट पोटैटो ये सारे चीज़ें नहीं लेनी है। शुगर या स्वीटेंड ब्रेवरेजेस ये सारे आपको अवॉइड करने हैं। ग्रेन्स में ब्रेड, राइस, किनवा, ओट्स, मिलेट ये सारे चीज़ें भी आपको नहीं खाना है। लेग्यूम्स में कोई भी दाल या बीन्स आपको नहीं लेना है। आपको किसी भी तरह का सॉस, हनी, केचप सारी चीज़ें यूज़ नहीं करनी है। कोई भी प्रोसेस फूड आपको नहीं खाना है, जैसे कि चिप्स, कुकीज़, क्रैकर्स। आपके रेफरेंस के लिए मैं अभी आपके साथ मेरा फुल डे कीटो डाइट प्लान शेयर करूंगा, लेकिन अगर आपको डिटेल में सारे रेसिपीज़ जानना है तो मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइए, मैं उसके ऊपर डेफिनेटली एक कंप्लीट वीडियो बना दूंगा।
अब सवाल आता है कि भाई कीटो डाइट का क्या कोई नेगेटिव साइड इफेक्ट है? यस, कीटो डाइट का नेगेटिव साइड इफेक्ट है। जो पहला नेगेटिव साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलता है वो पहले 1 या 2 हफ्ते में मिलता है, वो है भाई कीटो फ्लू। इसके जो सिम्टम्स हैं वो है हेडेक, फैटिग, पुअर स्लीप, जिम में आपका परफॉर्मेंस भी हैम्पर हो सकता है। सेकेंड जो कॉमन साइड इफेक्ट है वो है भाई डाइजेशन इशू। कीटो डाइट में कॉन्स्टिपेशन का इशू आता है क्योंकि आप ना के बराबर कार्बोहाइड्रेट लेते हैं और उसको कंपेंसेट करने के लिए सफिशिएंट फाइबर नहीं लेते। थर्ड जो कॉमन साइड इफेक्ट है इंक्रीज्ड हार्ट रेट, इसका मेन रीजन हो सकता है डिहाइड्रेशन, क्योंकि कीटो डाइट में हमारे बॉडी से बहुत ज़्यादा वाटर लॉस होता है। अगर कीटो डाइट में आप ज़्यादा कॉफ़ी लेंगे तो भी आपका हार्ट रेट बढ़ेगा। लेकिन क्या हम इन साइड इफेक्ट को कम कर सकते हैं? बिल्कुल मिनिमाइज कर सकते हैं। आपको सफिशिएंट अमाउंट में पानी लेना है, कम से कम 2 से 3 लीटर। नमक आपको बिल्कुल भी कम नहीं करना है। सफिशिएंट अमाउंट में आपको फाइबर खाने हैं जो कि आपको भरपूर मात्रा में ग्रीन वेजिटेबल से मिल जाएंगे और आपको ज़्यादा इंटेंस वर्कआउट नहीं करना है। तो अभी कंक्लूजन क्या है? हर कोई कीटो डाइट फॉलो करके क्या अच्छा खासा रिजल्ट पा सकता है? जी नहीं, कीटो डाइट हर किसी के लिए नहीं होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा इंटेंस वर्कआउट करते हैं और आपका बॉडी फैट परसेंटेज 15% से कम है तो मैं यहाँ पे आपको बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप कीटो डाइट फॉलो करें, क्योंकि अगर आप कीटो डाइट फॉलो करेंगे तो आपको कोई भी ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा, उल्टा आपको नेगेटिव इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि कीटो डाइट को लंबे टाइम तक फॉलो करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है और जब आप कीटोसिस से बाहर आते हैं तो आप थोड़ा बहुत वेट फिर से गेन कर लेते हैं। लेकिन वहीं पे अगर आप बहुत ज़्यादा ओबेस हैं, 30-40% बॉडी फैट आपका है, आप वर्कआउट सही तरह से नहीं कर पाते क्योंकि आपका बहुत ज़्यादा फैट हो गया है बॉडी में, तो वहाँ पे अगर आप कीटो डाइट फॉलो करेंगे तो आपका अच्छा खासा वेट लॉस होगा और आपका बॉडी एटलीस्ट उस कंडीशन तक आ जाएगा जहाँ पे आप अच्छी तरीके से वर्कआउट कर पाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और इन्फॉर्मेटिव भी लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो देर किस बात की है भाई, जल्दी से लाइक बटन को दबा दो। अगर आप इस चैनल पे नए हो और आपको लगता है मैं आपको कुछ भी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, देन प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे।